अब हाँ बेटा, नया चैप्टर है जमीनुर। अब मुझे ये बताओ किस पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस मून इज मैक्सिमम ऑन ए, बी और सी। टेल मी एट ए और बी और सी, कहां पर बताइए। वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, एट ए और एट बी और एट सी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मून यहां पर है बताइए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। जल्दी से बताओ बेटा। एट ए, एट बी, एट सी, बताओ भाई। सभी को क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि ये यहां पे डिस्टेंस कितनी में रहेगी? 6300 सेंटीमीटर और इतनी डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। वेरी गुड, सभी एकदम क्लियर है। बिकॉज ए पॉइंट इज क्लोज टू द सन एज कंपेयर टू द बी एंड सी। क्लियर है एक बार? वेरी गुड, चलो वेल डन, शाबाश। अब इस बात को देखो, यहां पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम कर रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है? वेरी गुड, बस समझ में आ गया, मैं जान गया कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए, ठीक है? अब एक बात बताओ, अब जब अर्थ रोटेट कर रही है या फिर एक भाई अर्थ भी रोटेट करी, चंद्रमा भी घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये खिंचाव होगा। भाई एक तो ये खींच रहा है, तो क्या ठीक इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में सी पर क्या एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा? क्या यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा? सी एफ, क्या यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा अथवा नहीं? जल्दी बताओ, क्या सी पर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा या नहीं? क्या आप ये बता सकते हो? हम ये कहें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए इज इक्वल टू सी एफ। न्यूटन का लॉ ले लो, क्या ये बात सही होगी? एट सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वर्क, यस और नो? तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, मान लो एक फोर्स में इधर ये खिंचाइए, तो क्या इस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा? अगर दो लोग हैं, ठीक है? देखो, एट पॉइंट ए देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ए पे कंपेयर कर रहे हैं, पहले समझो, विद सी। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझें। At a point there is higher force of attraction due to moons because A is closer to the moon as compared to B and C.